ओम शांति। आज है 2 सितंबर 2021। आज बाप दादा हमें मीठे बच्चों को मधुबन से प्यारी भरी रत्नों से भरी मुरली भेज रहे हैं। हम उस रत्नों को धारण करेंगे और अपना पुरुषार्थ करेंगे। आज बाबा दादा मधुबन से हम बच्चों को कहते हैं, आप नई दुनिया में जा रहे हैं, आपकी तकदीर बना रहे हैं। आप जो बच्चे तकदीरवान हैं, उन बच्चों की निशानी क्या है ये भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, लास्ट में आप मच्छरों सदृश जैसे जाएंगे, उसके पहले पुरुषार्थ करो। योग, ज्ञान और सृष्टि चक्र को याद करो। ये ज्ञान तो कभी खत्म होता ही नहीं। बाबा कहते हैं, बच्चे लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं सतयुग में, तो वो पहले कैसे थे ये लोगों को समझाओ। बाबा की जो पढ़ाई है वो अच्छी रीति करते हैं तो वह बहुत भाग्यवान है, उनको पद अच्छा मिलता है। क्योंकि बाबा कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वो लिबरेट करते हैं दुख से। आज बाबा गीत भी बता रहे हैं हमको, तकदीर जगा कर आई हूँ। बाबा कृष्ण के बारे में कहते कि वो सदगति कभी नहीं कर सकते। बाबा की श्रीमत पे चलना है, राजाई पद पाना है तो वो स्कॉलरशिप है, इसलिए पढ़ाई अच्छी करनी है, श्रीमत के विरुद्ध नहीं जाना है, पुरानी दुनिया दिल से निकालनी है और लाइट हाउस की स्थिति रहेगी तो हमारे पाप कर्म भी समाप्त हो जाएंगे और साक्षी होकर चलेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। आज ये बाबा ने देखो कितने हमें प्यारे प्यारे रत्न दिए हैं। तो चलो अभी हम बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा के हर वाक्य, हर रत्न हम धारण करेंगे। आज कलरफुल मुरली में बाबा लेफ्ट साइड को फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बच्चे अपनी तकदीर आप बनाते नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में अभी जो कलयुग की दुनिया है, लास्ट जन्म है, उसके लिए आप एक जन्म के लिए बनाते, लेकिन अभी इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से, बाबा के मिलने से आप नई दुनिया की तकदीर बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि राजयोग ही नई दुनिया है। राजयोग जो आप सीख रहे हैं, उसका ज्ञान लिया है, ज्ञान योग धारणा सेवा जो करते हैं वो नई दुनिया के लिए है। बाबा आगे लेफ्ट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि तकदीरवान बच्चों की निशानियाँ क्या है। तो बाबा कहते हैं वो कायदेशीर श्रीमत पे चलेंगे, पढ़ाई का उनको शौक रहेगा, स्कॉलरशिप मिलाने का लिए वो पुरुषार्थ करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कभी उल्टा कर्म नहीं करेंगे। आगे बाबा लेफ्ट में थर्ड पॉइंट में कहते हैं, बच्चे आते हैं, बाप को जानते हैं, फिर फारकती देते हैं। तो बच्चों ने बाप से सच्ची सच्ची कमाई करनी है। और बाबा कहते हैं कि गुरु कभी साथ ले जाऊंगा ऐसे कभी कहते नहीं, लेकिन भगवान आज बाबा कहते हैं कि मैं सबको साथ ले जाऊंगा और मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। तो इसीलिए पुरुषार्थ करना है। लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, आप जब योग करेंगे, ज्ञान करेंगे, किसी को समझाएंगे तो आपको खुशी होगी। और सृष्टि चक्र को याद करना, आप समाज बनाना, ये इसमें फ़ायदा है। क्योंकि आपको प्रजा तो चाहिए ना, जब राजा बनना है तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये अविनाशी ज्ञान कभी विनाश नहीं होता। आगे बाबा मिडल में कहते हैं, शिव बाबा तो बिंदी है तो उसको बिंदी समझ के बिंदी बाप को याद करना है, लेकिन बिंदी को याद करने के लिए तकलीफ होती है, वो याद हो नहीं सकते, उसके लिए उसका बड़ा रूप बनाया है। तो शिव बाबा बिंदी को आप याद करेंगे तो आपके विकर्म विनाश होंगे। और वैसे तो बाकी साक्षात्कार जो होते हैं वो अनायास होते हैं। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि मनुष्यों को समझाना है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कि ये पहले तमो प्रधान थे और उन्होंने पुरुषार्थ करके वो अभी सतो प्रधान के मालिक बनने वाले हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बाप का फरमान है कि पवित्र बनो। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे छिप कर आते हैं तो यहाँ आके बैठते हैं तो उनका नुकसान है। कमाई के लिए रास्ता यही है,
और जो समझो उनकी तकदीर में नहीं है तो वो तो क्या करेंगे, वो उनके नसीब में नहीं। तो बाबा तो समझाते हैं। आगे बाबा मिडल में कहते हैं कि माया का तूफान आएंगे, इसीलिए कहते हैं कि आश्चर्यवंत सुनंती कथंती और बाप का बनती, फिर पढ़ाई पढ़ावंती और हाय कुदरत हाय ड्रामा वो भाग जाते हैं। आगे बाबा कहते कि बाप कभी बच्चों को खड्डे में नहीं डालेंगे, कभी दुख वो तो दुख से लिबरेट करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को आत्मा समझ बाप को याद करो, सिर्फ इतना ही करो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, इतना ही खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करो। मिडल में लास्ट में बाबा गीत गाते हैं, कितना सुंदर गीत है। तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं तकदीर जगा कर आई हूँ। राइट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते कि कृष्ण का साथ डांस करते हैं मनुष्य और उनको साक्षात्कार होता है तो अनायास ही होता है। बाबा कहते हैं कृष्ण को ही कभी सदगति नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कि बाबा की पढ़ाई करके अच्छा पुरुषार्थ करना है। और जो बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं करते तो वो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा की श्रीमत पर चलना है, और जो श्रीमत पे नहीं चलते तो उनको बहुत सज़ा मिलेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए राजाई पद पाना है, स्कॉलरशिप पाना है तो अच्छी पढ़ाई करना है। और जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं वो आगे जाते हीरे जैसे बनते, 21 जन्म का वर्षा मिलता है, वो खुशी में नाचते हैं और उनको शौक भी रहेगा। और जिनको शौक नहीं है तो उनके तकदीर में ही नहीं है, ऐसे बाबा कहते हैं, क्योंकि भगवान तो उसमें क्या करेंगे। राइट में बाबा धारणा में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि कार्य करना है कोई भी तो श्रीमत के विरुद्ध कर्म नहीं करना है, उच्च तकदीर पाना है तो अच्छी पढ़ाई से करना है, अच्छी पढ़ाई से ही उच्च तकदीर बनेगी, किसी को दुख नहीं देना है। धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से अभी ममत्व निकालना है, बुद्धियोग निकालना है। हम बुद्धियोग हमारी नई दुनिया के लिए चाहिए, खुशी के लिए ज्ञान धारण करना है। आगे बाबा वरदान देते हैं। चलो अभी बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, ऐसे समझ के बाबा का प्यारा और मीठा बाबा का वरदान लेंगे। बाबा कहते हैं लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप कर्म नहीं होता, तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती, सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती, जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प भी पाप को आने न दो। अभिलाष में बाबा स्लोगन में कहते हैं जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। देखो आज बाबा ने कितने कितने अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं। बाबा ने आज नई दुनिया में हमें क्या करेंगे, कैसे हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र क्या है, तकदीरवान बच्चों की निशानी क्या है, बाबा ने आगे जैसे हम विनाश में कैसे जाएंगे ये भी समझाया है। बाबा ने एक गीत भी हमें तकदीर जगा कर आई हुई ये भी समझाया है। और बाबा की जो पढ़ाई है वो अच्छी रीति करना है, पढ़ाई करने से स्कॉलरशिप पाना है तो ही उनको खुशी होगी और उनका कल्याण होगा। और श्रीमत के विरुद्ध कभी नहीं जाना है। और कृष्ण के भी बाबा ने बारे में कहा है कि भगवान एक ही है, शिव परमात्मा है। लाइट हाउस की स्थिति से हमें पाप कर्मों को खत्म करना है, पुण्य आत्मा बनना है। और जो हर कृत्य है, हर दृश्य है, साक्षी होकर देखना है, तो ही हमारा कल्याण होगा और हर्षित रहेंगे। आज बाबा ने हमें अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं, तो हमें अब रत्न धारण करना है। और हमें जो रत्न मिले वो हमें आपने आपको दे दिए। तो आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हमें भेज दीजिए, हमें और बाबा को खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।